हेलो एवरीवन, हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं क्या से रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल। क्या मोशन इन प्रोजेक्टाइल, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक प्रोजेक्टाइल ये है, अब रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं, मान ले रहे हैं कि एक बॉल मैंने ऐसे फेंका, ठीक है, u1 से, और दूसरा बॉल ऐसे फेंका u2 वेलोसिटी से। तो ये मान लेते हैं θ1 एंगल और ये एंगल θ2। यहाँ पे दो मान सकते हैं, ये मान ले A है और ये B है, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि अब रिलेटिव में हमें कंडीशंस देखने पड़ेंगे। रिलेटिव तो सबसे पहले इसे क्या कर लें, वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, इसका पहले कंपोनेंट कर लेते हैं। ये हमारा क्या होगा, u1 cos θ1 एंड इधर क्या हो जाएगा, u1 sin θ1। ठीक है, ऐसे ही इस साइड में देखते हैं अगर, तो इसे क्या लिख लेंगे, u2 cos θ2 और इसे क्या लिखेंगे, u2 sin θ2। इतना लिख लिया। अब हमें वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं पहले v1 और v2। तो v1 और v2 दिखते हैं, va की वेलोसिटी क्या होगी, u1 cos θ1। ठीक है, u1 cos θ1 लिख सकते हैं आई कैप, अगर ये डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक निगेटिव एक्स एक्सिस, और ये अपर तो हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस रहेगा ही। ठीक, इसे मान लो। ठीक है, तो हमारा आई कैप और u1 sin θ1 जे कैप ऐसे मान सकते हैं। अगर दूसरा लिखना होगा v2, तो v2 क्या करें, ऐसे ही लिखते हैं u2 cos θ2 आई कैप। अब u2 में प्लस होगा कि माइनस होगा, अगर ये डायरेक्शन को प्लस माने तो ये डायरेक्शन को क्या मानना होगा, माइनस मानना पड़ेगा। तो इसे माइनस प्लस हम लोग क्या करें, u2 sin θ2 जे कैप, इतना लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, vv है, vb के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना, रिलेटिव। अब यहाँ पे दो टर्म है, ठीक है, दो बॉल है, एक रहता है तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं प्रोजेक्टाइल, आपको पता है ग्राउंड टू ग्राउंड में। लेकिन यहाँ पे दो दो बॉल को फेंका जा रहा है, मीन्स एक इधर से जा रहा है और एक इधर से जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे या तो कोलिजन हो सकता है, या तो यहाँ से एक दूसरे में पास से गुजर सकते हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन बनाया जाता है, पूछा जाएगा कोलिजन हो रहा है तो वेलोसिटी बता दो, और नहीं हो रहा है तो मिनिमम डिस्टेंस बता दो दोनों प्रोजेक्टाइल में, क्या मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो ये चीज आपसे पूछा जाएगा। तो दोनों केस में आपको रिलेटिव टर्म ध्यान में रखना है कि रिलेटिव टर्म कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो अब रिलेटिव में देख लेते हैं। पहले वेलोसिटी ऑफ ए बी रिलेटिव, इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मीन्स बी पर अगर बैठकर देखें, लेट्स से मैं बी पर बैठ गया, ठीक है, मान लेते हैं कि मैं बी पर बैठ गया, ठीक है ना, बी पर मैं यहाँ पे बैठ गया, या चीटा बन के कोई बैठ गया यहाँ पे, उसके बाद हम लोग देखें तो क्या होगा कंडीशन, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अभी VAB इक्वल टू VA माइनस VB, यही तो रिलेटिव में होता है। तो अगर सब्ट्रैक्ट करें तो इसमें आई कंपोनेंट एक साथ में लिख लेते हैं, u1 cos θ1 प्लस u2 cos θ2। यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा, आई कैप प्लस u1 sin θ1, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, u2 sin θ2। यहां तक सबको क्लियर हुआ, ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, रिलेटिव हो गया ए और बी में वेलोसिटी में। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन का भी टर्म देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन में क्या टर्म आ रहा है रिलेटिव में। तो एक्सेलरेशन में कैसे देखेंगे, तो आप लिख लो एक्सेलरेशन। ठीक है, ए की एक्सेलरेशन क्या है, इसका भी एक्सेलरेशन अगर ऐसा प्रोजेक्टाइल कर रहा है तो ऑलवेज डाउनवर्ड। जी कैसे लगता है, ऑलवेज डाउनवर्ड, मीन्स माइनस जे कैप, मीन्स माइनस जी जे कैप। एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी भी क्या होगा, इसकी वजह से भी डाउनवर्ड ही रहेगा, बी की वजह से भी। ठीक है, ये भी माइनस
जी जी कैप। तो एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है आपको? रिलेटिव एक्सेलरेशन ए माइनस ए बी ऐसे दिख रहा है। लेकिन अगर दोनों को घटा रहे हैं तो क्या होगा? दोनों इक्वल है मीन्स जीरो, दोनों इक्वल है मीन्स जीरो हो गया। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन तो यहाँ पे जीरो हो गया। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो गया दैट मीन्स वेलोसिटी अगर किसी एक पॉइंट पे बैठ कर देखें दूसरे को तो क्या दिखाई देगा? स्ट्रेट लाइन मोशन करते हुए दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? स्ट्रेट लाइन मोशन करते हुए दिखाई देगा। तो अब पता चल गया कि हमारे यहाँ पे मोशन कैसा होगा। किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे बैठ कर दूसरे को देखेंगे रिलेटिव में तो स्ट्रेट लाइन होगा। चलो अभी इतना पता चल गया। तो स्ट्रेट लाइन होगा तो वो रिलेटिव का उसका टर्म क्या होगा? एंगल क्या होगा? अब देख लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे बैठ गए, क्या है आपका? ये बी पॉइंट है। अब ए पे बैठ गया, ठीक है। तो ए पे बैठ गए तो अब स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, या तो ऐसे हो सकता है, या तो ऐसे हो सकता है, या तो ऐसे होगा, ठीक है। जिस पे बैठते हैं हम लोग, क्या जिस पे हम लोग बैठते हैं, मान लिया कि इस पे मैंने बैठ गया, आप बैठा लो, चीटी को बैठा लो, सिट, उसे क्या कर लो, जिस पे बैठ जाएंगे उसे एज्यूम कर लो कि रेस्ट पे। पार्टिकल के साथ में हो गया ना, जैसे बाइक पे बैठते हैं, कार में बैठते हैं तो क्या होता है? कार रेस्ट पे हो जाता है, लगता है कि सब कुछ पीछे जा रही है। ट्रेन में बैठते कहीं ट्रेन लगता है कि रुकी हुई है, बाकी पेड़ पौधे रोड सब पीछे जाते हैं। तो आप जहां पे बैठ गए हो रेस्ट पे हो गया। तो आप यहाँ पे बैठ कर देख रहे हो ना वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अगर यहाँ पे बैठ कर देख रहे हैं तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है? दिस वन वी एक्स, ठीक है। ए बी का एक्स कॉम्पोनेंट इधर है और इधर है ए बी का वाई कॉम्पोनेंट, ठीक है। अगर कोलिजन की बात किया जाए, यहाँ पे कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कोलिजन की बात किया गया कि कोलिजन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कोलिजन अगर हो रहा है तो बता दो कि इसमें किसी एक की वेलोसिटी पूछा जाएगा, चाहे इसकी पूछा जाए चाहे इसकी पूछा जाए, किसी एक की वेलोसिटी पूछा जाएगा, ठीक है ना। अगर कोलिजन हो रहा है पूछा जाएगा कि फॉर कोलिजन तो कोलिजन के कंडीशन में क्या होगा? आप सोचो, कोलिजन का अगर कंडीशन ले लिया तो क्या होगा? अगर ये वेलोसिटी है तो इसका रिजल्टेंट कहीं इधर से जाएगा, ठीक है। इधर से कहीं नहीं, इन दोनों पॉइंट के बीच में से कहीं ना कहीं जाएगा। लेकिन कोलिजन होने के लिए ये बी पार्टिकल पे तो बैठ गए हैं, तो ये तो रेस्ट पे है। तो कोलिजन होने के लिए कैसे आना चाहिए? ए को ऐसे आना पड़ेगा। तो ए को अगर ऐसे आना पड़ेगा एक्स कॉम्पोनेंट में वेलोसिटी, तो वाई कॉम्पोनेंट की वेलोसिटी क्या होनी पड़ेगी? जीरो। तो कोलिजन के केस में वी ए बी रिलेटिव का वाई कॉम्पोनेंट क्या करना पड़ेगा हमें? जीरो, ठीक है। दैट मीन्स u1 साइन थीटा 1, ठीक है, साइन थीटा 1 माइनस u2 साइन थीटा 2 इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स फॉर कोलिजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? u1 साइन थीटा 1 इक्वल टू u2 साइन थीटा 2। तो इसमें से एक आपको वेलोसिटी दिया रहेगा, एक नहीं दिया रहेगा। तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम लोग? एक वेलोसिटी, लेट से अगर u1 नहीं दिया तो u1 आपको यहां से मिल जाएगा, u2 दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, तो यहां से कोई ना कोई एक वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया? कोलिजन का केस हो गया, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ। अगर नहीं कोलाइड करता तो क्या करता? कहीं ना कहीं ऐसे जाता। अगर मान लेते हैं कि अगर कोलाइड नहीं कर रहा है, इफ कोलिजन नॉट, तो अगर कोलिजन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसमें मिनिमम डिस्टेंस पूछा जाएगा। फाइंड क्या? मिनिमम डिस्टेंस इफ कोलिजन इज नॉट हैपनिंग, ठीक है, कोलिजन इज नॉट देयर, ठीक है। कोलिजन अगर नहीं हो रहा है तो उस केस में क्या होगा? आप तो यहाँ पे बैठे हो, क्या आप यहाँ पे बैठे हो, ये पार्टिकल ले रहा है, तो इसमें भी वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, इधर भी वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट वी ए बी की वेलोसिटी क्या होगा? इधर होगा। तो ये एंगल तो आपको पता है कैसे? tan थीटा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। ये आपका क्या है? वी ए बी का वाई कॉम्पोनेंट और ये वी ए बी का एक्स कॉम्पोनेंट, ये तो आपको पता है। किसी भी बीच डिस्टेंस निकालते हैं मिनिमम, तो क्या करते हैं? यहां से हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं जिस लाइन पे, या परपेंडिकुलर डाल लो,
ठीक है, यही आपका डी क्या हो गया, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है ना। ये मिनिमम डिस्टेंस आ गया तो आपको ये डिस्टेंस पता है, ये पार्टिकल और बी पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस आपको दिया जाएगा। लेट्स से क्या मान लो, एस मान लो, ठीक है। अब एस मान लिए, आपको थीटा पता है, तो इसका कौन सा कंपोनेंट, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना, ये हाइपोटेनस हो गया एस, तो एस का साइन थीटा, तो डी इक्वल टू क्या निकाल लोगे, एस साइन थीटा, ठीक है। आपको थीटा की वैल्यू पता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू आप निकाल कर यहाँ पे रख दो, और एस आपको डिस्टेंस गिवन रहेगा, तो ये मिनिमम डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको निकालना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इसमें निकालने का ये तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर कोलिजन नहीं हो रहा है तब, कोलिजन हो रहा है तो ये केस, ठीक है, ये दोनों केस में एक्सेलरेशन क्या है, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, क्यों, क्योंकि दोनों में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है ना। चलो, ओके, थैंक यू।